शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार जी, श्रीमान एच के शुक्ला जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्रीमान पहला स्वामी जायसवाल जी हमारे प्रधान समिति के अध्यक्ष हैं, श्रीमान संजय वर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्रीमान मोहित वर्मा, श्रीमान नीरज वर्मा, श्रीमान प्रदीप वर्मा जी, श्रीमान सुशील सिंह जी ब्लॉक प्रमुख त्रिवेदीगंज, श्रीमान मोहित वर्मा जी हमारे जिला मंत्री हैं, श्रीमान प्रदीप प्रधान जी, श्रीमान भानु वाजपेयी जी, उपस्थित सभी बच्चे और मीडिया साथियों, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किसी को याद करने के लिए जिन्होंने देश को एक किया, जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज 1947 में अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन पूरा देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जाते जाते भी हम सबके बीच में जहर का बीज बोया था, नफरत का बीज बोया था, ताकि हिंदुस्तान कभी एक ना होने पाए। जो लोग आपस में लड़ जाए, छोटी छोटी रियासतें थी, उनको बोल दिया आप लोग अपना स्वतंत्र राज्य देश घोषित कर लो। पाकिस्तान को अलग बना दिया कि आप लोग अपना अलग हो जाओ। मतलब हम लोग चैन से नहीं रह सकते थे। भारत को पूरी तरीके तोड़ने की व्यवस्था उन्होंने बना कर रखी थी। उस समय हमारे देश के भी लोग कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि हम देश की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, और उन सब ने मिलकर देश को अलग करने का पूरा प्लान बनाया। देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे सरदार पटेल जी की बदौलत सारी रियासतें एक हुई, लेकिन 3 रियासत ऐसी थी जिनको एक करने में, भारत को मिलाने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। और वो सारी जिम्मेदारी हमारे पटेल जी की जिम्मे सौंप दी गई थी। जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर था, और सबसे बड़ा हैदराबाद, निजाम हैदराबाद सुना होगा आप लोगों ने। उसके पास तो अपनी सेना भी थी, सबसे ताकतवर था, सबसे पैसे वाला वो रियासत थी, सबसे बहुत पैसा था उनके पास। अपनी सेना भी उन्होंने तैयार करती थी, उनके पास खुद के हथियार भी अपने थे, और उसको एक करने में किस तरीके सेना को पटेल जी की सूझबूझ से सेना ने वहां जाके उसको एक किया, देश को एक किया हमारे पटेल जी ने। लेकिन उसके बाद इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद पटेल जी को क्या मिला? और पटेल जी तो छोड़िए, आप उनको याद कीजिए जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिया। जो 15-15 साल के बच्चे वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को झूल गए, अपना घर बार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, और आजादी की जंग में रहे, लेकिन उन्हें क्या मिला? सिर्फ गुमनामी। 15 अगस्त और 26 जनवरी कुछ दिन चला, उसके बाद छुट्टी का दिन हो गया, खाली टॉफी बिस्कुट का दिन हो गया, एक लड्डू का दिन हो गया। धीरे धीरे ये साजिश थी कि देशभक्ति का जज्बा जो हमारे उस समय नौजवानों में था, उसको खत्म किया जाए और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली जाए। सत्ता हमारे पास तभी बनी रह सकती है जब इनकी बुद्धि विवेक नहीं रहेगा, इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। और इसमें भी जो भी लोग, कुछ लोग हैं, उनको भी अपने में मिला लो आप, और सब देश पे सिर्फ राज करो। वरना हमारे पास बहुत कुछ था, हमारे पास बहुत कुछ था। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर चाहते सब लोग उस समय की सरकार, तो हम फिर से अपना पुनः वही स्वरूप प्राप्त कर सकते थे। तो 20-25 साल के अंदर फिर से विकसित भारत बन सकते थे, विकसित देश की सूची में आ सकते थे। लेकिन नहीं, सत्ता का लालच, सत्ता के लालच ने देश को बहुत पीछे ढकेल दिया। इतना पीछे ढकेल दिया कि हम लोग भूलने लगे धीरे धीरे कि हमें देश को आजाद जिन्होंने कराया, उनको नामे भूल गए। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता देशभक्ति का। 15 अगस्त 26 जनवरी लोग गाँव गाँव तो मनाते नहीं, मनाते। इससे पहले का कोई कार्यक्रम होते थे?
बच्चों को तो पता नहीं होता था कि आज छुट्टी है, 15 अगस्त है। टीचर भी वही घर से सारा काम होता था। लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बेसिक स्कूलों में पूरा पूरा दिन कार्यक्रम चलते हैं। और अभी जो आप देख रहे थे ये कार्यक्रम बच्चों के, ये उसी का परिणाम है। उनको लगा देश बदल रहा है, एक ऐसा इंसान आया है कि जो देश को बदलेगा, तो हम क्यों नहीं बदलें, हम भी बदलेंगे। उन्होंने अपने आप को बदला। अब जरूरत है हमको भी अपने आप में बदलाव करने की। अगर आप चाहते हैं कि जो चल रहा था फिर से आए वही चीज, तो कोई जरूरत नहीं बदलने की। लेकिन चाहते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तत्काल संज्ञान में लिया जाता है और उसमें विचार विमर्श होता है। आवश्यकता है, आज हमको बदलाव की जरूरत है। आप देखिए, अभी वंदे मातरम का हमने 150 साल जयंती मनाई, साल मनवाया। फिर बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा का अभी 150 जयंती हमने मनाई। 25 साल की उम्र में